नमस्कार, जोहार। संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जेपीपीसी ने 3 मई को राज्य स्तरीय संविधान बचाओ महारैली का आयोजन पुराना विधानसभा मैदान में करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि देश में लगातार संविधान और संविधान द्वारा गठित संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। संविधान में भारत के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश सत्ताधारी दल द्वारा किया जा रहा है। संविधान बदलने का मुखर अभियान देश सत्र पर लोगों तक ले जाएंगे। 40 दिनों तक संविधान रक्षा अभियान के तहत कांग्रेस घर घर जाकर संविधान में दिए गए अधिकारों से लोगों को अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना निंदनीय है, इसके लिए शोक संतप्त परिवार के साथ हम खड़े हैं और आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। सीएलपी लीडर प्रदीप यादव ने कहा कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। उससे साफ है कि आतंकी चाहते हैं कि देश में वे वैमनस्यता फैलाए और देश की एकता कमजोर हो। भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज देश में एकता की जरूरत है। जो मंशा आतंकियों की है, उनके पीछे बैठे पाकिस्तान की है, उस मंशा पर हमें पानी फेरना है। सर्वप्रथम हमारे सम्मानित मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और अपने लाभ के लिए विपक्षी नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है। हमारे नेता की लोकप्रियता से घबराकर उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। संविधान के बारे आज हमारे जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी, एक बेलगामी में जिसमें जय बापू जय भीम और जय संविधान अभियान की बात थी, और दूसरा AICC का सम्मेलन जो हमारे अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वहाँ उस दोनों मीटिंग के बाद AICC ने यह निर्णय लिया 19 तारीख की बैठक में माननीय खड़गे साहब की अध्यक्षता में जो हुई कि प्रत्येक प्रदेश के मुख्यालय में 22 तारीख को कार्य समिति की बैठक होगी, जो हम लोगों ने किया, और 25 से 30 के बीच में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली करना है। लेकिन कार्य समिति की बैठक के पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि 3 मई को पुराना विधानसभा के सामने जो मैदान है, वहाँ पर हम लोग विशाल संविधान बचाओ रैली करेंगे। उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। प्रदेश स्तर पर AICC के गाइडलाइन के आधार पर एक कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु जी हैं। उनके साथ में हमारे कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। जो 40 दिवसीय ये जो हमारा अभियान चलेगा, संविधान बचाओ अभियान, राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली के पश्चात सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में यह रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद विधानसभा स्तर पर रैली आयोजित की जाएगी। 3 मई से 10 मई तक यह जिला स्तरीय रैली होगी और 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैली होगी तथा विधानसभा रैली के पश्चात डोर टू डोर कैंपेन होगा।
जिस तरह आप लोगों ने देखा कि 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने मानव श्रृंखला आयोजित कर हम लोग भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल तक संविधान की प्रति को हाथों हाथ ट्रांसफर करते हुए समर्पित किया। उसी तरह डोर टू डोर, एक एक परिवार में, एक एक घर घर में जाकर हम लोगों के बीच में संविधान में आपका क्या हक है, आपका क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ों से हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। इस तरह से ये हम लोगों का पहला जो हुआ पीसीसी का बैठक, दूसरा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली जो 3 मई से हम लोग यहाँ पर 3 मई को करेंगे, जिला स्तरीय 3 मई से लेकर 10 मई के बीच में। इसके लिए हम लोगों ने नोडल इंचार्ज की नियुक्ति की है। सभी जिलों में हमारे प्रदेश के नेता जाएंगे, वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित करेंगे और उसके बाद वहाँ प्रचार प्रसार से लेकर संविधान के बारे सारे चीज़ों से उन लोगों को अवगत कराएंगे। तो इस तरह से विधानसभा स्तर पर भी हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, जो वहाँ ये सारी चीज़ की तैयारी उन संबंधित प्रखंड के अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और सभी लोगों से मिल करके उसकी तैयारी करेंगे। तो इस तरह से ये प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और डोर टू डोर कैंपेन ये कार्यक्रम आयोजित है। और अभी हाल में 2 दिन पहले जो घटना घटी पहलगांव में, आज हम लोग 6 बजे जो निर्दोष पर्यटक थे जिन लोगों की मृत्यु हुई, हम लोग शोक सभा करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर शहीद चौक होते हुए हिरालाल तक कैंडल मार्च करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। अभी जस्ट AICC से हम लोगों का सर्कुलर भी आया है, लेकिन हम लोगों ने कल ही इसके लिए नोटिस निकाल के सबको अवगत कराया है। तो इस तरह से ये हम लोगों का AICC का कार्यक्रम है। अब विशेष अब हम कश्मीर के पहलगाम में जो हृदय विदारक, देश को झकझोर देने वाली आतंकी हमला हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। और जिस प्रकार से चुन चुनकर हिंदुओं को लक्षित करके मारा गया है, आतंकियों की मंशा है इस देश में वैमनस्यता फैले, इस देश की एकता कमजोर हो। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि भाई कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार अपना कदम उठाए। कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है और पहले से भी हम पूरे देश को लेकर के आतंकियों के विरोध में कांग्रेस ने पहले से भी कमर कसा है और आगे भी आतंकियों के विरोध में कांग्रेस खड़ी रहेगी, देश के साथ, सरकार के साथ। लेकिन बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि आज जरूरत है देश में एकता का। जो उनकी मंशा है आतंकियों की, उनके पीछे बैठे हुए पाकिस्तान की, उनकी मंशा पर हम पानी फेरें, उनकी मंशा प्रमाणित ना हो सके, यहाँ गहराई ना ले सके,
हम ये प्रयास करें, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्डर से देश की एकता को कमजोर करने वाले तथ्यों को परोस रही है। ये तकलीफ का बात है, ये दुख देने वाली बात है, ये देश की एकता को मजबूती की ओर नहीं ले जाने वाली बातें हैं। और आज इतने महत्वपूर्ण समय में बिहार की रैली को पोस्टपोन्ड न करना, यह भी एक संकेत दे जाता है कि पहलगाम की घटना पर भी वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है और बिल्कुल फिर से एक बार अपने निर्णय को दोहराया है कि इन आतंकियों के खिलाफ हैं, उन आतंकी के पीछे जिसका हाथ है पाकिस्तान का, हम उसके खिलाफ है। सरकार कदम बढ़ाए, पूरी कांग्रेस मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। और फिर 3 तारीख का जो कार्यक्रम है, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा है कि 3 मई को संविधान बचाओ महारैली में राज्य के 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। बड़ी रैली होने वाली है और हमें लगता है कि वह रैली अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। थैंक यू। देश और संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार, चाहे वो रैलियां हो, सभा हो या सांसद, अपनी बातों को मुखरतापूर्वक रखते आ रहे हैं कि आज देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है और जो सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार से लगातार 2-2 हाथ करते रहे। आज जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक खाई सा बनता जा रहा है इस देश में, उसको पाटने के लिए आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष को अपने कदमों से नापने का काम किया। उसका मकसद, उनका मकसद था कि भारत हमारा एक सूत्र में बंधे रहे, संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप देश हमारा चलता रहे। मणिपुर की घटना पे भी आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने उनकी खुली निंदा की और बारंबार चुनौती इस देश के शासक, इस देश के शासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देते रहे। और आज जिस प्रकार से पहलगाम में जो घटना घटी, आज कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस उद्देश्य के साथ खड़ी है कि इसके पीछे जिनका भी हाथ हो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर वो जो पर्यटक स्थल है वहाँ तक हथियारबंद लोग कैसे पहुँचे? वो वहाँ तक पहुँचने में हमारे जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनसे चूक कैसे हुई? हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या वहाँ पे काम नहीं की? इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी गंभीर है और सरकार को हमेशा चिताने का काम किया है। और देश को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तत्पर, आगे बढ़ चढ़ करके भारतीयों के साथ खड़ी रही है। आगामी 3 मई को इस चिलचिलाती धूप में संविधान के उन तमाम मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए कांग्रेस पार्टी इस चिलचिलाती धूप में भी संविधान बचाओ महारैली का आयोजन की है। और मैं आपको उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे झारखंड प्रदेश से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में लोग यहाँ शरीक होंगे और एक हाथ और एक कदम राहुल जी के साथ संविधान बचाने की ओर कांग्रेस पार्टी के कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं ना अभी जो चुनाव आयोग किस तरह मध्य प्रदेश में या आपके महाराष्ट्र में जितना वोटर नहीं उससे ज़्यादा हमारे बैलेट पेपर में वोट निकल रहे हैं।
तो ये किसके इशारे पर हो रहा है इस तरह से काम? तो इस तरह से, और आज विपक्ष को टारगेट करके सिर्फ जो परेशान किया जा रहा है ईडी के द्वारा, और जब ये कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ और हमारे राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, जो हमारे जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत घर घर या हर ब्लॉक में हम लोग जाने लगे, तो आज फर्जी चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर ये सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं।